राधे राधे भगवान जी, राधे राधे। अब हम गीता लेते हैं। ये है 4 अध्याय का पहला श्लोक है। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्तु मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान जो है सूर्य को दिया। जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई, बाद में और सब प्लैनेट्स बने। कितने सारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ, मरकरी, वीनस, प्लूटो और नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, नवग्रह हैं और एक सूर्य है। तो सबसे पहले सूर्य की उत्पत्ति होती है, तब सब उनका मिल्की वे, उनके प्लैनेट्स बनते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य को दिया। कौन सा ज्ञान? कर्म योग का ज्ञान, कि हे अर्जुन, तो निष्काम भाव से अपना कर्म करता चल और निष्काम भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य भी मुझे ही प्राप्त होता है। अभी आपने सत्संग में सुना था कि जो लोग एकांत में रहते हैं, अपनी माला करते रहते हैं, भजन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, वो तो मुक्त हो ही जाते हैं। पर जो लोग कर्म में लगे हुए हैं वो कैसे करें? तो कहा कि अगर एक टीचर अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाता है और उसका ये भाव है कि मैं अपना 100% दूँ और साथ में भगवान की भी समर्पित है, भगवत भाव भी है उसका, तो दैट टीचर इज स्पिरिचुअल। समझ रहे हैं आप? वो स्पिरिचुअल है। क्यों? क्योंकि वो अपना बेस्ट दे रहा है, निष्काम भाव से पढ़ा रहा है। उसको वर्ड निष्काम नहीं पता, पर उसको ये है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊँ। एक दुकानदार है, वो अच्छे से अपना सब सामान अपने कस्टमर को अपना बेस्ट देना चाहता है। और अगर उसे ज्ञान है तो कहेगा भाई आओ, गजेव राम भजेव राम, आने वाला भी राम, जाने वाला भी राम। तो हर कोई स्पिरिचुअल हो सकता है। एक डॉक्टर भी स्पिरिचुअल हो सकता है। अपने पेशेंट को अपना बेस्ट दे, बेस्ट नॉलेज दे, उसे ठगने की कोशिश ना करे। आजकल क्या हो रहा है, मेडिकल प्रोफेशन में भी जो ऑनेस्टी होनी चाहिए, जो गुरु ने बताया, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सिंसेरिटी, तो everybody can be spiritual. A teacher can be spiritual, a doctor can be spiritual, a chemist can be spiritual, a shopkeeper can be spiritual. हर कोई spiritual हो सकता है। एक गृहस्थी spiritual हो सकता है, एक हाउसवाइफ spiritual हो सकती है। अपना काम भगवत भाव से, निष्काम भाव से करे और अपना 100% दे के, और मुझे भगवान जी, मैं तो सेवा कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो सेवा कर रही हूँ, ये भाव रखे। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे सूर्य जो है निरंतर चलता रहता है, इधर से उगता है, फिर इधर चलता है, फिर उधर से सेट हो जाता है। हमारे यहाँ सेट हो गया, कहीं और किसी और कंट्री में उगाया है ना। बहुत डिफरेंस है कंट्रीज़ के सनराइज और सनसेट में। अमेरिका और हम इंडिया में 8-9 आवर्स का डिफरेंस है। तो उधर सनराइज हो जाता है, हमारे यहाँ सनसेट हो जाता है। तो सूर्य तो चलता ही रहता है, सूर्य कभी विश्राम नहीं पाता। तो ऐसे ही मनुष्य जो है वो काम करता ही रहे। तो देखिए, हर एक की प्रकृति अलग है, हर एक का स्वभाव अलग है, हर एक का बॉडी अलग है। पर एक लोग जो है, मतलब कर्मयोगी कौन सा होता है? जो मेहनत करता है। गुरुजी बताते हैं मेहनती बनो, मेहनती, हार्ड वर्क करो और ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी लाओ अपने जीवन में, ईमानदारी लाओ, सच्चाई लाओ। जो भी काम करो पूरे मन से करो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरी सच्चाई से करो, और जरा भी उसमें टालो मत काम को। बी एक्टिव एंड अलर्ट। गुरु कहते हैं हमारे बच्चे जो हैं सब संत सिपाही, संत सिपाही, संत भी हैं, सिपाही। सिपाही कैसा होता है? ऐसा लटका पटका सा कैसा होता है? अलर्ट, एक्टिव। अब भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं लोक संग्रह के लिए आया हूँ। भगवान राम आए थे लोक मर्यादा निभाने, भगवान आए लोक संग्रह के लिए। तो भगवान कह रहे हैं मनुष्य को लोक संग्रह के लिए बराबर काम करना चाहिए। फिर भगवान ने पहले सूर्य को ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा जी को दिया, और फिर कहा कि सूर्य जो है वो संपूर्ण जगत के नेत्र भी हैं। सूर्य किसके देवता है? आँखों के। वो संपूर्ण जगत के नेत्र भी हैं। फिर अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं, देख मैं भी गृहस्थ आश्रम में हूँ, तू भी गृहस्थ आश्रम में है। तो गृहस्थ आश्रम में भी मनुष्य जो है वो कर्म योग का आचरण करके
अपना हित कर सकता है। तो संन्यास की बात कर रहा है। मैं भी तो गृहस्थ आश्रम में हूँ और सभी गृहस्थ आश्रम में थे। तो गृहस्थ आश्रम जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो और सब आश्रम उस पर डिपेंडेंट है, और सारे आश्रम उस पर डिपेंडेंट है। अब इसमें लिखा है कि जब साधक अपने लिए कुछ नहीं करेगा, अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा और अपना कुछ नहीं मानेगा, प्रत्युत अपने कहलाने वाले कर्म, करण, उपकरण, इन तीनों से अपना संबंध विच्छेद करने के लिए इन्हें संसार का ही मान के संसार की सेवा में लगा दे। कह रहे हैं कि उस गुरु भगवान बता रहे हैं इसमें कि वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा। जब कर्मयोग क्या है? अपने लिए कुछ नहीं करेगा, मतलब मुझे सुख मिले, मुझे पैसा मिले, मेरा नाम हो, है ना। हमारी जो वो होती है, कहना चाहिए, हमारा जो भाव होता है वो ये होता है, मुझे क्या मिलेगा, मैं ये काम तो कर रहा हूँ, तो कह रहे हैं मुझे क्या मिलेगा। तो कह रहे हैं जब साधक अपने लिए कुछ नहीं करता है, किसके लिए करता है? गुरु जी के लिए। और जो गुरु जी, मतलब सो कॉल्ड गुरु जी, हम लोग कोई गुरु जी नहीं है, हम तो सिर्फ सेवक हैं। हम तो गुरु के बच्चे हैं, सेवक हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा, किसके लिए करेगा? सेवा। सेवा करत होए नहीं कामी, तिसको प्राप्त हो स्वामी। और अपने लिए कुछ नहीं चाहेगा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ना नाम चाहिए, ना शौहरत चाहिए। तो क्या करना है? हमें तो सेवा करनी है। और सेवा भी कितनी करनी है? जितने में भगवान ना भूले, है ना। कोशिश ये करनी चाहिए कि सेवा, ऐसी सेवा ना करें कि उसमें बह जाए और भगवान ही भूल जाए। तो कहने अपने कहने वाले कर्म, करण, करण मतलब सब इंद्रियां, 10 इंद्रियां, और उपकरण, किसी को वो अपना नहीं मानता। इससे क्या होता है? वो सब सेवा संसार के लिए करता है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो सब सेवा हो रही है। उससे उसका इस संसार से, शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है ना। शरीर से, संसार से संबंध विच्छेद। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं सब काम भगवान के लिए करता हूँ और सब भगवान का है। अब वो भगवान का हो गया और संसार की सेवा करती। समझ रहे हैं क्या संबंध विच्छेद हुआ? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैंने सब काम भगवान के लिए किया और संसार की सेवा करती। अब हम क्या करते हैं? अगर हमें गुरु नहीं मिलते तो, कि भाई मैं तो सेवा कर रहा हूँ, अब मुझे क्या मिला? हमारा मन सबसे पहले पूछता है मुझे क्या मिला। अरे तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, संसार तो एक दिन छूट जाएगा। कि तुमने कितना पैसा कमा लिया, इतना नाम कमा लिया, इतना तो छूट ही जाएगा ना। और सेवा करोगे तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, आनंद शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा। और कुछ चाहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसमें खास बाधा है चाहना। कामना, ममता तथा आसक्ति अपवित्र करने वाली है। अपवित्र करने वाली क्या है? कामना, मेरापन, ममता और आसक्ति। और प्रीति तथा तत्परता पवित्र करने वाली है। कह रहे प्रेम हो अंदर में, जल्दी जल्दी उसको बहुत एक्टिव हो, अलर्ट हो। जैसे हम देखते हैं गुरु जी के जो साधक हैं बहुत एक्टिव और अलर्ट है। गुरु जी तो कोई भी काम बताएंगे तो फौरन करेंगे, फौरन उसी समय, जरा भी नहीं टालेंगे। गुरु जी भी हर काम फौरन करेंगे उसी समय। कहते तत्परता, जो भी काम हो फौरन करिए। हम टाल देते हैं तो वो काम रह जाता है। तो फौरन करिए। डू नॉट बी ए प्रोक्रेस्टिनेटर। प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, फौरन काम करना। तो कह रहे पवित्र करने वाली क्या है? प्रीति और तत्परता। कामना, ममता, आसक्ति, किसी भी कर्म को करने से अपना पतन और पदार्थों का नाश होता है। अब आसक्ति से, कामना से, ममता से मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, आप कोई भी कर्म करेंगे तो आपका पतन नहीं होगा। आजकल क्या हो रहा है देखिए, अब तो काफ़ी कम हो गया है, हर आदमी पैसा कमाने में लगा हो। हम मानिए हम पार्क में जाते हैं, पार्क का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, हमारे पर जिस आदमी को कॉन्ट्रैक्ट मिला और उससे नीचे वाले को उसने दिया, उससे नीचे वाले को उसने दिया, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया, तो सब हर आदमी पैसे बनाने में लगा हुआ है। ईंटें भी अच्छी यूज़ नहीं करेंगे, सीमेंट भी ठीक नहीं लगाएंगे, पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। तो लोग क्या करते हैं, एक ही काम में करोड़ों रुपए बना लेते हैं, लाखों रुपए बना लेते हैं और देश का हित कर देते हैं। ये क्या हुआ?
कह रहे कर्म योग का आचरण नहीं है, स्वार्थ है, कामना है, आसक्ति, और उनका भला नहीं होगा, उनका तो पतन हो रहा है, उनके तो हजारों कर्म बन रहे, और ऐसा पैसा कभी फल नहीं देता, बीमारी लाता है घर में, डॉक्टर लाता है, वकील लाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। जब कम पैसा होता है, सच्चाई होती है, जीवन में ईमानदारी होती है, तो बच्चे भी पढ़ने में अच्छे होते हैं, और पैसा बहुत आता है तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। कर्तव्य कर्म करने में परिश्रम नहीं है, कर्तव्य कर्म सहज है। जैसे हमारी बॉडी में इतने सारे हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस चल रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब चल रहे हैं, वो तो सहज चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बोले ऐसी इंद्रियों से आँख सहज देख रही है, कान सहज सुन रहे हैं, मुख सहज बोल रहा है, उसमें हमें कुछ करना थोड़ी ना पड़ रहा है। बोले ऐसे हाथ पैरों से काम करना भी सहज है, पर हम उसमें मेहनत मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है मैं कर रहा हूँ। अगर हमारी ये भावना है कि इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान करा रहे, भगवान करा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? तो कह रहे हैं हर कर्म जो है वो सहज है। परिश्रम, मेहनत, हमें लगता है मैं तो करते करते थक गया। परिश्रम तभी होता है जब अहमता, ममता, आसक्ति और कामना से युक्त हम होकर कर्म करते हैं। हमारी दृष्टि फल पर होती है और हमें हमारी आसक्ति होती है। बच्चे की स्टूडेंट पढ़ता है, थोड़ा पढ़ता है, उसका मन तो है नहीं ज़्यादा पढ़ने में, तो उसको लगता है मैं बहुत थक गया। और किसी का बहुत मन हो पढ़ने में, जैसे हम पिक्चर देखते हैं तो कभी थक जाते हैं, बोलिए, कभी हमारा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं पिक्चर में, हैं? वो भी तो 4-4 घंटे बैठ के देख लेते हैं, उसमें तो नहीं। बच्चे जैसे पढ़ने बैठेंगे पेंसिल गिरा देंगे, फिर उन्हें टॉयलेट आ जाएगी, फिर उन्हें भूख लग जाएगी, फिर लेट जाएंगे। क्यों? मन नहीं है। तो कह रहे हैं जब आप कर्म में मेहनत नहीं है, पर हमें जब उसमें कामना, आसक्ति, ममता होती है तो हमें मेहनत लगती है। कह रहे हैं अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो जैसे रेडियो जो होता है उसकी वो जो हम या आप कह लीजिए हमारा मोबाइल के सिग्नल चारों तरफ फैले होते हैं, और जो जिससे हमें कनेक्ट करना होता है उससे कनेक्ट कर लेते हैं और वो सिग्नल रिसीव हो जाता है। तो कह रहे हैं इसी प्रकार जब हम निष्कामी होते हैं तो सारी प्रकृति से हम कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, और सारी प्रकृति हमारी हेल्प करती है। पूरी प्रकृति आपकी हेल्प करती है। अच्छा, अब क्या होता है? कहीं बाढ़ आ गई, कहीं अकाल पड़ गया, गवर्नमेंट सबको भेजती है, अब लोग क्या करते हैं? उसमें ही पैसा खा जाते हैं। बताइए कहाँ जाएंगे ऐसे लोग? नरकों में जाएंगे। तो अगर आप चारों तरफ देखिए तो कर्म योग का आचरण नहीं हो रहा है। आप लोग देखिए चारों तरफ आपके कर्म योग का आचरण हो रहा है? बोलिए, नहीं हो रहा। तो भगवान कह रहे हैं कलयुग में तो भगवान का नाम लो और कर्म योग का आचरण करो, तो तुम आसानी से मुक्त हो जाओ। कह रहे राजा लोग पहले अपनी प्रजा के हित के लिए काम करते थे, टैक्स भी लेते थे, तो उसको सारा देश की प्रगति में लगा देते थे, है ना? और अपने लिए वो अलग से खेती करके या कोई सेवा करके अपने अलग से पैसा कमाते थे, और अपने लिए कुछ नहीं। अब तो तनख्वाह मिलती है सबको, मिनिस्टर्स को, सबको रहने के लिए बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, पर बोले अपने ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं करते थे। और आजकल तो कह रहे हैं हम सब लोग जो गुरु के बच्चे हैं, हम सब कर्मयोग का आचरण करें और अपने लिए कुछ ना चाहें। जितना हम अपने लिए चाहते हैं उतना हमारा पतन होता है, और जितना हम अपने लिए नहीं चाहते हमारी उन्नति होती है। कह रहे कर्म योग का आचरण किए बिना आप किसी भी योग में नहीं चल सकते, ना कर्म योग, ना ज्ञान योग, ना भक्ति योग, किसी भी योग में नहीं चल सकते, क्योंकि सब योगों में सर्वभूत हिते रहता है। कह रहे मनुष्य जो है सेवा करके सबको अपने वश में कर सकता है। किसको? देवता, पितर, ऋषि, संत, महात्मा और भगवान तक को अपने वश में कर सकता है सेवा करके।
निष्काम भाव से। परंतु सेवा भाव को भूलकर मनुष्य स्वयं भोगों के वश हो गया, जिसका परिणाम नरकों में तथा 84 लाख योनियों में पड़ जाना है। यही कर्म योग का छिपना है। बोले हर कोई क्या है, कर्म तो कर रहा है पर योग नहीं लगा रहा। कर्म तो कर रहा है पर योग नहीं लगा रहा, भगवान को प्लस नहीं कर रहा, और उसको फल भी चाहिए। दो बातें हैं, कर्ता बना ना हो, फल की इच्छा ना हो, और भगवान से जुड़ा रहे। योग है ना, कर्म योग है, योग सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कर्म तो करते हैं पर योग को भूल जाते हैं। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, तू मेरा प्रिय भक्त और सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि ये बड़ा उत्तम है और रहस्य है। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू मेरा प्रिय सखा है। सखा तो पहले ही कह दिया था, इसलिए ये योग मैंने तुझसे कहा है। अब ये लुप्त प्राय हो गया, तब लोग निष्काम ही नहीं रह गए। ये 5000 साल पहले की बात है जब भगवान कृष्ण आए थे, और आजकल तो कलयुग है। भगवान आए थे द्वापर में, अब कलयुग है। द्वापर के बाद कलयुग आता है, तभी लुप्त हो गया था। भगवान ने अर्जुन को फिर दिया। अर्जुन के सामने भी दुर्योधन भी था। दुर्योधन ने कहा, उससे पूछा भगवान ने तुम्हें क्या चाहिए? बोला मुझे तो चतुरंगी सेना चाहिए। और अर्जुन ने क्या कहा? मुझे भगवान आप चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें संसार चाहिए या भगवान चाहिए? अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तो मेरा प्रिय सखा है, इसलिए मैं ये ज्ञान तुझे दे रहा हूँ। अब देखिए, भगवान ने सखा तो पहले से ही था भगवान का, भगवान ने तब नहीं दिया, पर जब उसने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया कि मैं भगवान ने कहा युद्ध करो, तो उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा, और उसके रथ के पीछे जाके बैठ गया। फिर भगवान ने उसको गीता का उपदेश किया, तब उसने कहा कि आप जैसे कहें। फिर गीता का उपदेश सुन के उसने कहा कि जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करूँगा। फिर उसने ये नहीं कहा मैं युद्ध करूँगा, उसने कहा जैसे आप कहेंगे। जो उसने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, तब भगवान ने उसको गीता का ही और कर्म योग का उपदेश दिया। सखा भी है और भगवान का शिष्य भी है। तब भगवान उसको रहस्य की बात बता दी। भगवान ने गीता में 2 रहस्य की बात बताई है। एक क्या बताया है कि अर्जुन तू मेरे समर्पित हो जा, मैं तुझे सब दुखों से पापों से मुक्त कर दूंगा। समर्पण। और दूसरा बताइए रहस्य की बात कि अर्जुन तो निष्कामी हो जा, कर्म योग का आचरण करते हुए भी तो मुझे प्राप्त हो सकता है। और भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को खोल देते हैं, रहस्य प्रकट कर देते हैं। रहस्य क्या प्रकट कर देते हैं? भगवान ये बताते हैं कि देखो भैया, मैं वही हूँ, मैं वही भगवान हूँ जिसने पूरी दुनिया को रचा है, पूरे ब्रह्मांड को रचा है। लोग तो मुझे मनुष्य समझ रहे हैं सादा, मैं वही भगवान हूँ। और मैंने ही सूर्य को ज्ञान दिया था, मैंने ही मनु को इक्ष्वाकु को, सूर्य ने फिर मनु को इक्ष्वाकु को दिया, अपने पुत्र इक्ष्वाकु ने मनु को दिया। तो मैं वही भगवान। और अर्जुन क्या समझ रहा है? भगवान को भगवान समझ रहा है? बोलिए, नहीं समझ। भगवान उसको अपना रहस्य दिखा रहे हैं। और फिर गीता में तो भगवान ने अपना वो भी दिखाया, विराट रूप भी। कह रहे हैं मनुष्य के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो जब संसार में आता है तो संसार की वैभव देख के, संसार का सारा ग्लैमर देख के वो भगवान को नहीं चाहता, ग्लैमर को चाहने लगता है। लोग स्पिरिचुअल राह में भी निकल चलते हैं तो उन्हें मान बढ़ाई चाहिए, सुख आराम चाहिए, वाही चाहिए। थोड़े इसमें फंस के मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है, इसी में फंस जाता है। तो कह रहे भगवान को तो नहीं चाहते, वैभव को चाहते। आप बताइए, भगवान को चाहते हैं, वैभव को चाहते हैं? बोले अगर भगवान को चाहोगे तो वैभव आएगा, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ श्री विजय सब संपत्ति सब है। और वैभव को चाहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। जैसे गीता भगवान कहते हैं कि टमाटर लेने जाओगे तो धनिया ऊपर से मिल जाएगा, और धनिया खरीदने जाओगे तो टमाटर ऊपर से मिलेंगे? मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो भगवान को, संसार को चाहोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे।
अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं कि देखिए, साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, साधक की दृष्टि में भी उपदेश की और अधिक एवं उपदेष्टा की और कम जाती है। कह रहे मन साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, जो साधक भी होता है वो ये तो देखता है कि वाणी क्या चली, वाणी की तरफ तो देख लेता है, पर गुरु की तरफ नहीं देखता, उपदेष्टा की तरफ नहीं देखता। पर भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए, इस प्रसंग को पढ़ने सुनने पर उपदेष्टा योग पर तो दृष्टि जाती है, पर उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, इस पर प्रायः दृष्टि नहीं जाती। कह रहे योग तो लगाना चाहिए, पर हम जब कर्म योग की बात सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हमारी गीता पे तो दृष्टि जाती है, भगवान पर दृष्टि नहीं जाती कि भगवान आदि नारायण। तो ये कह रहे हैं, इसमें गुरु बता रहे हैं कि दृष्टि हमारी कोई भी काम करते हुए भगवान की तरफ होनी चाहिए। तभी भगवान ने कहा, सम्मुख होई जी मोहि जबई, जन्म कोटि अग्नाशय तब। जब जीव मेरे सम्मुख हो जाता है तो उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। हम क्या करते हैं कि भगवान के सम्मुख नहीं होते, हम भोगों के, नाम के, शौहरत के, पैसे के, इसके सम्मुख रहते हैं। कर्म तो कर रहे हैं, पर हमारा आपको चाहिए क्या, भगवान चाहिए या संसार चाहिए? जो बात साधारणतः नहीं पकड़ में आती वो रहस्य की बात होती है। अब आप देखिए, संसार में गुरुजी कितना सिखा रहे हैं हमें निष्कामी बनना, कितना सिखा रहे हैं। कह रहे हैं सब्जी वालों से बार्गेनिंग मत करो, शॉपकीपर्स से मत करो, स्पेशली लोग जो सड़क पे सामान बेच रहे हैं उनसे मत करो। कितना सिखा रहे। कह रहे मेड्स जो आपके यहाँ काम करती हैं उनसे बुरी तरह मत करो, उन्हें अच्छे से रखो, उन्हें दो, वो भी तो इंसान है। तो वो हमें भगवत भाव सिखा रहे हैं, हमें प्रेम सिखा रहे हैं, हमें देना सिखा रहे हैं, हमें निष्कामी बना रहे हैं। ये क्या है? ये कर्म योग सिखा रहे हैं गुरु जी। कर्म करो, सबकी सेवा करो, भगवत भाव से सेवा करो और फल की इच्छा मत करो। अब कह रहे हैं भगवान जो हैं, ऐसे ही मनुष्य अवतार के समय भी भगवान अर्जुन के सामने अपना ईश्वर भाव प्रकट कर देते हैं, अर्थात जो बात छिपा कर रखनी चाहिए वे बात प्रकट कर देते हैं। यही उत्तम रहस्य। भगवान अर्जुन के सामने प्रकट कर देते हैं कि जो ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था वो ही ज्ञान मैं आज तुझे दे रहा हूँ। मैं वही भगवान जिसने पूरी ब्रह्मांड की रचना करी, मैं वही भगवान। तो ये भगवान अपना रहस्य प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन क्या समझ रहा है? उनको अपना सखा समझ रहा, साधारण समझ रहा। पदार्थों को अपना मानकर, दूसरों का मानकर, केवल दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भाव पूर्वक सेवा करने से मुक्ति होती है। यानी पदार्थों को अपना मना मानो, सबके हित का सेवा के लिए मिले ऐसा मानो, इन्हीं के लिए है। हम अपना बना लेते हैं, भाई मैं हूँ, मैं दे रहा हूँ, मेरी चीज़ है। नहीं, भगवान का घर है, भगवान की चीज़ है, भगवान को ही अर्पण है, सेवा हो रही है। बोले कैसी परिस्थिति हो आप कर्म योग का आचरण करें। अब इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं कर्म योग में। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, या मेरा कुछ नहीं है, संसार से मिला संसार में ही छूट जाएगा। फिर उन्होंने कहा मेरे लिए कुछ नहीं है, कि जो भी हमें धन, पैसा, घर, परिवार मिला है यूज़ करने के लिए मिला है, मेरा नहीं। आज ऐसे गुरु जी से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि देखिए हमारा मोहन निवास भी हमारा कार, एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगी, ये चला जाएगा यहाँ से, पर घर मोहन निवास तो रहेगा, है ना, ये तो रहेगा, सब चीज़ें भी यहीं पड़ी रहेंगी, पर हमारा तो नहीं है, छूट जाएगा एक दिन। तो यहाँ मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है। अपने लिए कुछ नहीं करना, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना। देखिए एक लेडी खाना बनाती है तो अपने लिए बनाती है, बोलिए किसके लिए बनाती है? पूरे घर के लिए। उसे खाने को मिलता है या नहीं मिलता? ऐसे ही वो कह रहे हैं अपने लिए कुछ नहीं करना। वो तो सबके लिए प्रसाद बनाती है, अपने लिए थोड़ा ना बनाती है, उसको भी मिल जाता है। कह रहे अपने लिए कुछ नहीं करना, सेवा करनी है, उसमें हमें भी सब मिल जाता है।
सुख आराम मान बढ़ाई भोग संग्रह, यही हमारी परमात्मा प्राप्ति में रुकावट है। कह रहे जब कर्मयोग सिद्ध हो जाता है तो करने का राग, पाने की लालसा, जीने की इच्छा और मरने का भय मिट जाता है। जिसका कर्मयोग सिद्ध हो जाता है तो उसका करने का राग, जो करने का वेग है, कम हो जाता है। पाने की लालसा, ये भी मिले वो भी मिले ये भी मिले। जीने की इच्छा, मैं 100 साल तक जीऊँ, जितना भगवान रखे, क्या करना। जीने की इच्छा और मरने का भय, हाँ मैं मरना चाहूँ, सब मिट जाते। देखिए कह रहे हैं कर्मयोग का ठीक ठीक पालन करोगे तो अगर तुम्हारे ज्ञान के संस्कार होंगे तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा, भक्ति के संस्कार होंगे तो तुम भक्त बन जाओगे, तुम्हारा मन लग जाएगा। अगर भक्ति कर्मयोग का ठीक ठीक आचरण कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो तुम्हें या तो तुम भक्त बन जाओगे या तुम्हें ज्ञान हो जाए। कर्म योग जो है वो अपने में अलग वो नहीं है, कहना चाहिए योग नहीं है, कर है, पर भगवान कह रहे हैं तुम्हें या तो भक्ति में लग जाओगे या ज्ञान मिल जाएगा। गुरु भगवान बता रहे हैं इसमें कि 2 बातें मुख्य हैं कर्म योग में। एक तो अपने होने पर मैं हूँ में कोई संदेह नहीं है, और अभी जो वस्तुएं मिली हैं उन पर अपना कोई आधिपत्य नहीं है, क्योंकि वे पहले भी अपनी नहीं थी, बाद में भी अपनी नहीं रहेंगी। तो गुरु बता रहे हैं कि कामना से विवेक ढक जाता है। हमें विवेक होता है ना, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं विवेक कामना से ढक जाता है। किससे ढक जाता है विवेक? कामना से। और स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि रखने से मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता। कह रहे हैं जब उसकी स्वार्थ बुद्धि हो जाती है, भोग बुद्धि हो जाती है, तो ठीक से निर्णय नहीं कर पाता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका विवेक ढक जाता है। वह उलझनों से ही, अर्थात शरीर या मन बुद्धि से ही सुलझाना चाहता है, इसलिए वह वर्तमान परिस्थिति को बदलने का ही उद्योग करता है, परंतु परिस्थिति को बदलना अपने हाथ की बात नहीं है, इसलिए उलझन सुलझने की अपेक्षा अधिक अधिक उलझती जाती है। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए कि हमारी कमर में दर्द है, अब एक परिस्थिति भगवान ने भेजी है, अब इसको हम बदलने में लग जाए, कोशिश करेंगे भाई ठीक हो जाए, पर अब जब जितना टाइम लगना है लगेगा, ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है, पर अब हम उसको बदलने में लग जाए। तो कह रहे हैं उससे क्या होता है कि मनुष्य जो है परिस्थिति को तो बदलने में लग जाता है। मानिए पैसे की कमी है या कोई और परेशानी है या कोई बीमारी आ गई, तो क्या करेगा, सारा उद्योग उसमें लगा देगा, भगवान को भूल जाएगा। भगवान अब ये ठीक कर दो, भगवान अब वो ठीक कर दो, भगवान अब ये कर दो, भगवान वो कर दो। तो हमारी जो डिमांड है वो खत्म होती है, वो एक के बाद एक आती जाती है, वो खत्म नहीं होती और भगवान से दृष्टि हट जाती है। हमारी इच्छाओं पे दृष्टि हो जाती है कि ये मिले वो मिले, ये चीज़ मिले वो चीज़ मिले, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। जैसे भाई लड़के का काम नहीं चल रहा वो चल जाए, हमको ये तकलीफ आ जाए ये ठीक हो जाए, वो हमारे कहने में नहीं चलता वो कहने में चले। अब ये सब हम लगा रहेंगे तो भगवान पर दृष्टि होगी? बोलिए। तो कह रहे हैं कामना पे दृष्टि होने से विवेक जागृत नहीं रहता, तो इसलिए कामना का त्याग कर दें। भगवान आपका संसार है, आप सब चला रहे हो, यू नो द बेस्ट, आपको सब पता है, भगवान का हर विधान मंगल में, आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है। मैं अपना मन क्यों चलाऊं, मैं समर्पण कर दूं। भगवान जो आप कराओगे, जैसे कराओगे, बेस्ट कराओगे, मेरे सामने जो सेवा आएगी, भगवान आपने मुझे जो सेवा दी है वो हो जाए। कितनी चीज़ें होती हैं हमारे हाथ में नहीं होती हैं। अब कोई बच्चा नहीं पढ़ता, उसका पढ़ने मन नहीं लगता, पढ़ा लो, माता पिता पढ़ा लो। किसी का काम नहीं चल रहा, चला के दिखा दो। दुकान तो खोल ली, सब सामान भी रख लिया, अब कस्टमर ही नहीं आ रहा, क्या कर लोगे? तो कितनी चीज़ें होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती, क्या कर लेंगे? तो भगवान कह रहे हैं तुम मुझे याद करो, सेवा करो, भाव अच्छा रखो, बाकी काम का होना ना होना मेरे हाथ में।
कर्मों का फल मिटाना तो हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल हाथ की बात है। जिसे मिटा सकते हैं उस मूर्खता को मिटाते नहीं, जिसे बदल सकते नहीं उस परिस्थिति को बदलने का उद्योग करते हैं। ये महान भूल है। इसलिए अपने विवेक को महत्व देकर मूर्खता मिटा देनी चाहिए और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग करते हुए उससे ऊंचे उठ जाना अर्थात असंग हो जाना चाहिए। मूर्खता मिटाना क्या है? अनुकूल परिस्थिति आए तो सेवा करो, पैसा आया है तो सबकी सेवा करो। और कामना क्या है? सब मैं अपने ऊपर खर्च कर लूँ। और विवेक क्या है? भाई शरीर भी स्वस्थ है, अनुकूलता भी है, पैसा भी है, सेवा सेवा सेवा। भगवान को याद रखो और सेवा करो। और कोई दुख आ गया, भाई आप सेवा भी कर रहे हैं, दुख भी आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई परेशानी आ गई तो मार दुखी होने लगे, ये मूर्खता है। तो अनुकूलता को जब सुख आए तो उसको बांट दो और जब दुख आए तो दुखी मत हो। ये मूर्खता मिटाना है। बोले परिस्थिति नहीं बदल सकते पर मूर्खता मिटा सकते हो। जो किसी भी परिस्थिति से संबंध न जोड़कर उसका सदुपयोग करता है अर्थात अनुकूलता प्रतिकूल परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है तथा प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होता अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता, वह संसार बंधन से सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है। कह रहे अनुकूलता में सेवा करता है, प्रतिकूलता में दुखी नहीं होता, तो वो संसार से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। वो ये नहीं चाहता ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, हर समय ठीक हो जाए नहीं लग करता। वो भगवान के समर्पित रहता है। गुरु इसमें कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, विवेक की पूर्ण जागृति न होने पर कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं रहती और जो अपना नहीं है उसे संबंध विच्छेद करना है और संसार सुखों को न भोगकर केवल सेवा करनी। बार बार कह रहे हैं संसार के सुखों को न भोगकर केवल सेवा करनी। अब एक लेडी आती है, देखिए शादी हो के एक लड़की घरों में, वो कहती है मैं आराम से रहूँ, पति घुमा के लाएँ, पिक्चर दिखा के लाएँ, रेस्टोरेंट में घुमाएँ, बाहर वो हम लोग घूमने चलें, किसी अच्छे हिल स्टेशन पे या आउट ऑफ कंट्री फॉरेन कंट्री चलें और मैं एसी में रहूं और टेलीफोन पे बात करती रहूं, ये उसकी सेवा है। आजकल कहाँ कोई कर्मयोग का आचरण कर रहा है? खाना बनाने को मेड रख ली, झाड़ू पोछे को मेड रख ली, बस वो आराम से पड़ी हुई है या नौकरी कर रही, दोनों पैसा कमा रहे। तो कह रहे हैं कि मनुष्य क्या करता है कि संसारिक सुखों को न भोगकर केवल सेवा करनी। हमको उस संसारिक सुखों को नहीं भोगना है, केवल सेवा करनी है। इस निश्चयात्मिका बुद्धि के कारण उसके अंतःकरण में संसारिक सुख का महत्व नहीं रहता। कह रहे जब उसको ये होता है कि मुझे सेवा करनी है तो संसारिक सुख का महत्व नहीं रहता। फिर भोगों में सुख है ऐसा भ्रम में कोई डाल नहीं सकता। फिर उसको ये नहीं होता भोगों में सुख है, उसे लगता है मुझे तो सेवा करनी। अतः एक निश्चय को अटल रखने से ही उसका कल्याण हो जाता है। मुझे सुख आराम मान बढ़ाई नहीं चाहिए, बार बार एक ही बात कह रहा है भगवान, कह रहे हैं सेवा करनी। सत्संग स्वाध्याय से ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि को बल मिलता है। कह रहे हैं मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं ये चीज़ तभी पक्की होती है जब जीवन में सत्संग होता है और स्वाध्याय होता है। अतः हर एक साधक को कम से कम ऐसा कल्याणकारी निश्चय अवश्य ही बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय बनाने से सब स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं है। इसमें किसी की किंचन भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं बलवान है। कि निश्चय करने में कि मुझे सेवा करनी है, सुख आराम मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना है, जितनी हो सके उतनी सेवा करनी। तो कह रहे हैं ऐसा वो निश्चय कर लेता है, ऐसा हर एक कोई निश्चय कर सकता है। ये चौथा श्लोक है। अब अर्जुन कह रहे हैं आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था। ये बात मैं कैसे समझूं? अर्जुन कह रहे आप तो मेरे सामने पैदा हुए, आप मेरे सखा हैं और आपने ये ज्ञान सूर्य को दिया था, सृष्टि के आदि में कैसे मान लूँ? तो भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा होने पर ही मान सकते हैं। श्रद्धा चाहिए। जो गुरु में श्रद्धा और जो गुरु बात कह रहे हैं उसमें श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। देखिए और वो जो था दुर्योधन भगवान को क्या मानता था?
क्या मानता था? ग्वाला, चालाक आदमी। जब भगवान कंस की सभा में गए तो जितने भी लोग थे, जिसका जैसा भाव था उसको भगवान वैसे दिखाई दे रहे थे। कि मथुरावासी थी स्त्रियां, कहते कितने सुंदर। जो कंस था उसको अपना काल दिखाई दे रहे थे, किसी को बहुत वीर दिखाई दे रहे थे। तो हर एक का जैसा भाव था उनको वैसी दिखाई दे रहे थे। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए संत महात्मा भी अपने विशेष श्रद्धा रखने वालों के सामने अपने आप को प्रकट करते। तो संत महात्मा भी अपने को रहस्य की बातें वो अपने भक्तों को ही बताते हैं, हर एक किसी को नहीं बताते। और भगवान भी केवल अर्जुन को ही बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, और लोग तो उनको साधारण समझते हैं। समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का, जिसका वर्णन आगे 6ठे श्लोक में करेंगे। और तेरा जन्म और तरह का है। तात्पर्य है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग प्रकार के हैं। देखिए, भगवान तो प्रकट होते हैं और विलीन हो जाते हैं, और भगवान हमेशा जवान रहते हैं। भगवान कभी बुढ़े होते हुए देखा है आपने? बोलिए। भगवान की कभी उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई हो, उनके बाल सफ़ेद हो गए, ऐसी फ़ोटो देखिए भगवान की? देखिए। तो भगवान हमेशा टीनेजर रहते हैं, हमेशा यंग रहते हैं। वो प्रकट होते हैं और वो अप्रकट हो जाते हैं, और बालक रूप में भी दिखाते हैं, वो बालक रूप में भी वो प्रकट होते हैं। और मनुष्य जो है वो जन्म लेता है, फिर बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब अवस्थाओं से गुजरकर फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान का जन्म और जीव के जन्म में बहुत फर्क है। भगवान प्रकट होते हैं और जीव जन्म लेता है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, मेरे तेरे बहुत से जन्म हुए, मैं तो सबको जानता हूँ, पर तू किसी को नहीं जानता। भगवान इसमें बताया है कि देखिए, अगर कोई किसी का माइंड फोकस्ड हो तो वो अपने पूर्व जन्म भी देख सकता है, पर पूरे नहीं देख सकता। माने किसी के 800 जन्म हुए, पूरे 800 जन्म देख लेगा? हाँ, नहीं देख सकता। हर एक जन्म में क्या क्या हुआ थोड़ा थोड़ा देख लेगा, थोड़ी ग्लिम्पसेस देख लेगा, पर संपूर्णता से नहीं जान पाएगा। वो भी कोई बहुत एकाग्र होगा तब, फोकस्ड होगा तब। पर भगवान कह रहे हैं, मैं सब जानता हूँ, मैं संपूर्णता से जानता हूँ, तू कुछ नहीं जानता। पूर्व जन्म का ज्ञान सबको हो सकता है, पर मन एकाग्र होना चाहिए। और जिसको थोड़ा पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को युजान योगी कहते हैं। क्या कहते हैं? युजान योगी। और भगवान जो है वो युक्त योगी। भगवान अपने सब जन्म देख सकते हैं। जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का स्वतः स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। भगवान सब जानते हैं, अपना भी और जीवों का। उनके ज्ञान में भूत, भविष्य और वर्तमान भेद नहीं है, प्रत्युत उनको अखंड ज्ञान सभी को सदा वर्तमान में ही रहता है। उन्हें सब पता है। उनके लिए पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट नहीं है। उनके लिए तीनों काल एक से हैं। उनके लिए सब प्रकट है। हमारे तो बचपन पास्ट हो गया और अब बुढ़ापा फ्यूचर है ना। तो कह रहे हैं उनके लिए, भगवान के लिए तो सब एक साथ देख सकते हैं। उनके लिए प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। उनके लिए पास्ट फ्यूचर नहीं होता है। उनके लिए सिर्फ प्रेजेंट होता है। उनके लिए सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस होती है। भगवान जो है देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अत्यतीत रहते हैं। भगवान सब समय में, सब जगह, हर परिस्थिति में रहते हैं, पर फिर भी उससे अलग रहते हैं। मतलब निर्लेप न्यारे रहते हैं। भगवान हर चीज़ में, जैसे हम देखिए क्या डिफरेंस है। हम भी गृहस्थ का पालन कर रहे हैं, भगवान भी संसार चला रहे हैं। बहुत छोटे रूप में देखें, हम संसार अपना घर चला रहे हैं, भगवान पूरा संसार चला रहे हैं। तो भगवान निर्लेप न्यारे रहते हैं उसमें भी। हम घर में ही आसक्त हो जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तुम भी निर्लेप न्यारे रहो, सेवा करो
और एक दिन छोड़ के चल दो। जैसे गुरु जी दृष्टांत देते हैं ना कि कोई राजा एक संत को अपने महल में ले आए, सारी फैसिलिटीज़ दी, जैसे राजा रहते थे वैसे संत रहते थे। तो एक दिन राजा ने कहा कि आप में और मुझ में क्या फ़र्क है? तो संत ने कहा बहुत फ़र्क है। बोले मैं अभी छोड़ सकता हूँ। उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और बोले मैं तो जा रहा हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मेरा यहाँ कुछ है ही नहीं। बोले तुम छोड़ सकते हो? बोला नहीं मैं तो नहीं छोड़ सकता। योगी है वो कहीं आसक्त नहीं होता। तो ऐसे ही हमें धीरे धीरे निरासक्त होते जाना चाहिए। ये गीता उपदेश दे रही है। जन्मों में न जाने में मूल हेतु है अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण मैथ होना। इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का व्यक्तियों का मैथ था, इसीलिए वे कुटुंबियों के मरने की भय से युद्ध नहीं करना चाहता था। कह रहे हैं आप हर एक कोई अपने सब जन्म देख सकता है, हर एक कोई, भगवान कह रहे हैं गीता में। क्यों नहीं देख पाता? उसके मन में नाशवान पदार्थों का इतना महत्व है कि उसका माइंड फोकस ही नहीं होता। उसका माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड है, इतनी सारी चीज़ें मन में भरी हुई हैं, माइंड फोकस ही नहीं होता, इसलिए वो अपने पूर्व जन्म देख ही नहीं पाता। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धनादि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। एक होता है संग्रह, एक होता है परिग्रह। तो गुरु जी कहते हैं कि मन में बातों को रखना परिग्रह है और चीज़ों का संग्रह करना संग्रह। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धन आदि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है। अब परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात अपने सुख आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता। अब देखिए कह रहे कम से कम सामान रखो। अब हम देखें तो हमारे पास बहुत कपड़े हैं, बहुत बर्तन है, बहुत क्रॉकरी है, बहुत चीज़ें हैं। कह रहे हैं ठीक है जो आपने इकट्ठा कर लिया अब आगे मत बढ़ाओ, और एक्स्ट्रा लगे तो देते चलो। बाय वन गिव वन, व्हेन इन डाउट थ्रो इट आउट। तो देने की आदत बनाओ, चीज़ें बढ़ाने की आदत मत बनाओ। अब कह रहे हैं कामना के कारण ही मनुष्य बेहोश हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता मेरे कितने जन्म हो गए, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कैसे करना चाहिए, उसे कुछ होश नहीं रहता। मेन इसमें कामना कारण है। अगर हमारे मन में कामना नहीं होगी, खाली हमें अपना कर्तव्य करना है, सेवा है, भगवान को याद करके हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हमें तो सेवा करनी है, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बच्चा जो है कह रहा है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, भगवान जैसे आप दे दे, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। तो भगवान कह रहे हैं तब मनुष्य अपना ठीक ठीक कर्म कर पाता है, नहीं तो अपने पूर्व जन्मों को तो वो क्या देखेगा, वो तो उसको तो वर्तमान का भी ज्ञान नहीं होता। इसमें मेन जो है वो है कामना। हमें मुझसे कोई बुरी तरह ना बोले, मेरे मन की हो, सब चीज़ मेरे मन से हो, मेरे को कोई परेशानी ना हो, मेरे को कोई दिक्कत ना हो, सब चीज़ मेरे हिसाब से चले, मेरे मन की हो, ये सबसे बड़ी कामना। गुरु यही तो बता रहे हैं, गुरु भगवान के अनंत शुक्राने। तो गुरु हमें ये बता रहे हैं, सब गुरु की कृपा से ये समझ आता है। गुरु ही हमें निष्कामी बनाते हैं, गुरु ही हमें सेवा करना सिखाते हैं, गुरु ही हमें ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एक ईमानदार और सच्चा इंसान बनाते। सारे शुक्राने गुरु के।